मैंने ये देखा है कि दोस्ती बिला वजह होती है, हाँ, सोच समझ के नहीं होती, हो ही नहीं जाती। सकती। जो करीब तरीन के 2, 4, 5 दोस्त हैं, इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं। उनमें सबसे जो क्लोज़ेस्ट आदमी मेरी ज़िंदगी में है, जिसको मैं जो मेरा यानी जमांदरू फ्रेंड दोस्त कह लें, मेरा भाई। इसके अंदर ये सवाल नहीं पैदा होना, ये सवाल पैदा हो गया, आपको अपनी दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। ये हो कैसे सकता है? ये नहीं हो सकता कि ये वो नमक है जिसको हर हांडी में जाना है। ये इंसानी ताल्लुक की मिराज है कि वो अब दोस्ती की जगह पर आ गए। दोस्त वो नहीं है जो साथ बैठ के नशा करते हैं, वो जब बैठे होते हैं तो उनको नशे की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि यार कारोबार नहीं करना चाहिए, मुनाफरत पैदा हो जाती है, दिल में नफरत आ जिसने जाती है, दोस्त गंवाना है वो वो कारोबार करे। डॉक्टर साहब, अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्ता आपको इम्तिहान में जाने से बचाता है, इम्तिहान में थोड़ी डालता है। किताब पढ़ने की चीज है, ओढ़ लेने की नहीं। दोस्त वाहिद जगह है जो आपके आंसू निकल आए तो उनका सौदा नहीं करता, और जो इसके दोस्त नहीं है उससे गरीब कोई नहीं। वो गुर्बत की आखिरी इंतहाओं पर खड़ा है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चला जवाद भाई, आज मैंने आपसे बात करनी है फ्रेंडशिप, दोस्ती के मौजू पे गुफ्तगू करनी है। अब ये मौजू का इंतखाब करने की वजह, बल्कि मेरे जहन में कैसे आया, वो ये था कि हमारे ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पे जो फीमेल मतलब एचओडी हमारे दोस्त तो आप नहीं बने, लेकिन दोस्ती पे गुफ्तगू कर रही बिल्कुल, हैं। और नहीं वो आज बनने की कोशिश करेंगे दोस्त भी। ठीक। तो उसमें ये कि मेरी हमारी जो एचओडी हैं, उसमें ब्रेक टाइम था, तो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वहाँ बात होती है पूरे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने उस दिन बात हो रही थी कि फेवरेट मूवीज़ कौन सी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी लॉर्ड्स ऑफ द रिंग फेवरेट मूवी है, और मेरी भी फेवरेट मूवी थी। तो मेरे ज़रा कान खड़े हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको वो क्यों अच्छी लगती है? उन्होंने कहा कि उसके वो 3 पार्ट्स हैं, तो 9-10 घंटे की बन जाती है ट्रायोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि मुझसे वो तीनों पार्ट 9 घंटे के एट वन गो नहीं देखे जाते। मैंने कहा मैम इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा उसमें इमोशंस का एक इतने ज़्यादा इमोशंस हैं उस मूवी में कि मुझसे देखे नहीं जाते। अब मैं ये सोच रहा था यार ऐसे भी क्या इमोशंस, मैं तो बचपन से वो मूवी देखता आ रहा हूँ और कई बार देखी है। इस नज़र से कभी देखा नहीं लेंस कि ये मूवी में कौन से इमोशंस हैं। फिर मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि एक इमोशन जो उसमें सब कुछ सबसे ज़्यादा था वो फ्रेंडशिप का था। वो एक जो 2 उनके मेन कैरेक्टर हैं फ्रोडो और सैम, उसकी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड थी। तो मैंने कहा यार एक इस लेंस से भी देखा जाए तो ये इस पे बात करना चाहिए। अब इसमें ये है कि हम ऑब्वियसली कोई भी जब हम टॉपिक डिसाइड करता हूँ मैं तो उसमें स्टैट्स देखता हूँ। तो इसपे मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेरी नज़र से रिपोर्ट गुज़री। उसमें था कि 1990 में ऐसे लोग जिनकी दोस्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, उनकी कोई तादाद 3% थी पूरी पॉपुलेशन की। ये बढ़कर 2021 में 12% तक चले गए। तो कहीं न कहीं काम तो हुआ है। तो बात हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम दोस्ती पे फिर आते हैं कि इंसानी रवाबित की क्या अहमियत है इंसान की ज़िंदगी में, और क्या एक ज़िंदगी का सफ़र इतना कठिन है, बोझिल है कि इसको सहल करने के लिए इंसान को कुछ हमसफ़र चाहिए होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आप तशरीफ़ ले आते हैं और फिर हमारे दरमियान कुछ गुफ्तगू होने लग जाती है। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि दोस्ती या फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है ना, ये एक्चुअली इंसानी रिश्तों का बुनियादी इंग्रेडिएंट है। आप यूँ कहें कि ये नमक है जिसको हर हांडी में इस्तेमाल होना है। इंसानी रिश्ते कोई भी हों, वो रिलेशनशिप हो, वो वालदेन का ताल्लुक़ हो, वो बहन भाइयों का ताल्लुक़ हो, कुछ भी हो, उसमें ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, ये बुनियादी किरदार अदा करता है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल देता हूँ, उससे आप फिर हम आगे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि वालदैन के साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, वो हमारे माँ बाप होते हैं और एक अच्छा ताल्लुक़ चलता रहता है। आपने ये देखा होगा कि ये टर्म बहुत सुनने को अब मिलती है ज़्यादा, एक ज़माने में नहीं थी, कि हमारी अपने बच्चों से दोस्ती है। बच्चे कह रहे बिल्कुल। होते हैं कि हमारी अपने वालदैन से दोस्ती है। तो आप ये देखिए कि उसके नतीजे में कितने सारे उसके महासिन हैं जो हमारे सामने खुलकर सामने आते हैं जब वालदैन की अपने बच्चों से दोस्तियाँ होती हैं, उनसे ताल्लुक़ होता है, वो उनकी हर बात को सुनते हैं, उसको समझते हैं। वालदैन के साथ कम से कम बात की जा सकती है। आप जज नहीं हो रहे होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आखिरी दर्जे के एहतराम में और माँ बाप के रिश्ते में जो खुदा ने पैदा किया है, उसके अंदर भी जो बुनियादी इंग्रेडिएंट है आपकी वेलबींग के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, वो दोस्ती ही का एक ताल्लुक़ है। तो इससे ये समझने में आसानी होती है कि दोस्ती फिर क्या है। आप ये देखिए कि
आप दो लोग जब ये फैसला कर लें कि आप एक दूसरे की ग्रोथ में शामिल हो जाएंगे, एक दूसरे की वेल बीइंग में शामिल हो जाएंगे, एक दूसरे की सेंस ऑफ सिक्योरिटी बन जाएंगे, तो आप इसको दोस्ती कहते हैं। ठीक। ठीक। अच्छा, एक वो दोस्ती है जिसमें वैल्यू होती है, वो वैल्यू ऐड करती है, और एक वो दोस्ती है जो इंटरेस्ट फ्री होती है ना। तो आप बाज़ औक़ात इंटरेस्ट फ्री होते हुए वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, आपने एक आपकी और मेरी दोस्ती हो गई। एक ये है कि अब ये वो दोस्ती है जिसको हमारे यहाँ आमतौर से ये कहा जाता है कि फ्रेंडशिप इज़ पार्टी, फ्रेंडशिप इज़ फॉर पार्टी। बेतकल्लुफ़ी। ठीक है ना, बेतकल्लुफ़ी है, हम पार्टी करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। यू आर नॉट नॉट एडिंग एनी वैल्यू इन माई लाइफ। नहीं, आप वैल्यू मेरी ऐड। ज़िंदगी के अंदर जो वो एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस है, एलिमेंट ऑफ प्लेजर है, एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट है, आप उसका हिस्सा बन गए हैं। सो इफ देर इज़ नो एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ, देर इज़ नो पार्टी इन माई लाइफ, तो फिर हम तो फ्रेंड्स नहीं हैं ना। यानी अब मेरी फ्रेंडशिप आपके साथ किसी बुनियाद पर खड़ी हो गई है, किसी चीज़ के साथ जुड़ गई है। तो इसके लिए मैं एक लफ्ज़ बोला करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कहूँ। हमारे यहाँ आमतौर से कहा जाता है कि अच्छी दोस्ती वो है जो साए की तरह हो। मैं कहता हूँ नहीं, साया रात को साथ छोड़ देता है। तो अच्छी दोस्ती वो है जो ढाल की तरह हो। ये जब जिस वक्त आपको कोई मसला नहीं है, सब मामला ठीक चल रहे हैं, एक अमन का ज़माना है, तो ये आपके कमर पर होती है। लेकिन जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो ये आपके सीने के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, और इसको कभी दिन रात में तब्दील नहीं कर सकता, रात दिन में तब्दील नहीं कर सकती। ये अपनी जगह पर मौजूद रहती है, मजबूत रहती है, और इसको आपके साथ रहने के लिए जंग भी नहीं चाहिए होती, इसको आपके साथ रहने के लिए पार्टी भी नहीं चाहिए होती। तो ये आपके साथ है, बस ये आप है, आपके साथ चलती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंडशिप जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं आज के दौर में, उस तरह की फ्रेंडशिप हो, बस दोस्ती है, ताल्लुक़ है। यूसुफ़ी साहब ने एक जगह लिखा है कि जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत नहीं रहती। यानी आप बैठे हुए हैं, बस आपकी मौजूदगी मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है, आपकी मौजूदगी मेरे इर्द गिर्द की उस लोनलीनेस को, उस खालीपन को भर देती है। वो मौजूद होना ही मेरे लिए प्लेजर का बाइस बन जाता है। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ आप हैं और इसके साथ और कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई, और आप मेरे लिए प्लेजर का बाइस हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये वो चीज़ है जो असल में ट्रू फ्रेंडशिप जिसको आप कहते हैं उसमें तब्दील हो जाती है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ फ्रेंडशिप में जब ये लफ्ज़ बोला जाता है कि मुश्किल का साथी होता है, मेरा ये ख्याल है कि अच्छी फ्रेंडशिप वो है जो मुश्किल की तरफ जाने से पहले ही एक्टिवेट हो जाती है। यानी एक ये है कि मैं और आप मिलके पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नशे करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, जाके लड़कियों को छेड़ते हैं, कुछ और करते हैं। तो आप ज़रा गौर करके देखें कि ये समझा ये जाता है कि बहुत फ्रैंकनेस है और हम एक दूसरे के राज़दान हैं और हम एक दूसरे के साथ हैं। इन माय ओपिनियन ये अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। उसकी वजह ये है कि इट कैन लीड्स यू टूवर्ड्स द वर्स्ट। तो अच्छी फ्रेंडशिप क्या होगी फिर इस केस के अंदर अगर आप देखें तो अच्छा दोस्त वो है जो आपको ये कह रहा होता है। आपने देखा होगा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, ये इधर नहीं जाना, ये ऐसे नहीं करना, उसमें हमें तनकीद करते इन हैं। चीज़ों को। तो अगर एक लफ्ज़ में बोला जाए तो एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में, वो कोई भी हो सकता है, जिसको आप पर तनकीद करते हुए सोचना ना पड़े, तो आप ये कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। यानी आपने किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी में ये जगह दे रखी है, वो स्पेस दी है। वो स्पेस दी है कि जिसमें वो आपको गलत, वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आप गलत हों, लेकिन वो गलत कह सकता है, और जहाँ आप गलत नहीं है वहाँ पर भी गलत कह सकता है, और आपसे गुफ्तगू कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। और अगर उसको ये महसूस हो रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपको रोकने का हक रखता है। तो ये है मेरे नज़दीक जो बुनियादी तौर पर जिसको आप फ्रेंडशिप कहें। ठीक, जवाब भाई, इसमें आपने बड़े अच्छे तरीके से एक ओवरव्यू हमें दिया है, बहुत सी चीज़ें इसमें आपने कही हैं, तो मैं चाहूँगा इसमें हम डिटेल में जाएँ और एक-एक चीज़ को हम डिस्कस करें जो आपने अभी सारी बातें की हैं। एक आपने बात की कि
इसमें मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होगी मुझे कि आपने कहा कि वैल्यू ऐड करती है फ्रेंडशिप, दोस्ती दोनों की ज़िंदगी में, और फिर आपने ये भी बात की कि दोनों बाहमी मुफ़ाद की बुनियाद पे नहीं खड़े। तो इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि बाहमी मु आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहमी मुफ़ाद अगर हो फ्रेंडशिप्स में तो वो पायदार नहीं होती दोस्तियाँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जो मैंने पीछे चीज़ें बयान की हैं, अगर वो वाली दोस्ती हो गई है, तो फिर कुछ मफ़ादात भी वाबस्ता हो सकते हैं। हुँ। लेकिन दोस्ती पहले खड़ी हुई होगी और उसके नतीजे में कुछ मफ़ादात भी हुँ, हुँ। वाबस्ता हो जाएँगे। तो ये तो इंसानी ज़िंदगी में होगा ही ऐसे। जब हम इकट्ठे होंगे, तो हम एक-दूसरे से सीखेंगे, एक-दूसरे को आगे बढ़ाएँगे, किसी काम में शरीक होंगे। सिर्फ़ पैसे या इकोनॉमिक्स ही की क्यों बात करें, आप फिलैंथ्रोपिक बहुत सारा काम करते हैं, आप चीज़ों के अंदर इंसानों के साथ ताल्लुक़ में, चीज़ों में बाकायदा शामिल होना शुरू कर देते हैं। तो पहले वो वाला ताल्लुक़ बनेगा जो मैंने पीछे बयान किया, उसके नतीजे में कोई मफ़ाद भी हुँ। वाबस्ता हो जाएगा। लेकिन मफ़ाद वाबस्ता हो चुका है और अब क्योंकि मफ़ाद बहुत अच्छा चल रहा है और इसके नतीजे में आपका किसी के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ भी बन गया है, तो मेरे नज़दीक ये वाली दोस्ती बन सकती है। इंसानी ज़िंदगी है, खुदा ने ये दुनिया इसी तरह से बनाई है, आज़माइश की उसमें कोई दुनिया है। बुराई भी नहीं है। कोई बुराई नहीं है, लेकिन आम तौर से उर्फ़ में हम जिन चीज़ों को देखते हैं कि वो दोस्ती कैसे हो जाती है, मैंने ये देखा है कि दोस्ती बिला वजह होती है, हाँ, सोच समझ के नहीं होती, हो हो ही नहीं जाती। सकती। यानी मेरी अपनी ज़िंदगी में तो कम से कम ये रहा है कि मैंने जब कभी ये फ़ैसला किया कि फ़लाँ आदमी के साथ मुझे दोस्ती करनी है, तो कभी हुँ। नहीं हुई। शऊरी तौर पे अगर ये सोच के कहा हाँ, जाए। कभी नहीं हुई। लेकिन बाज़ औक़ात आपके वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाकर बैठेंगे, किसी रेलवे स्टेशन पर बैठेंगे, किसी बस स्टॉप पर बैठेंगे और एक आदमी आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। हुँ। अब देखें सबसे अच्छी दोस्तियाँ, ये आपकी स्कूल कॉलेज के ज़माने की होती हैं, जो आपके साथ चल रही होती हैं। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ हो जाती है। वो ये कि बाज़ औक़ात कुछ दोस्त जहाँ से शुरू होते हैं, वहीं रुक जाते हैं। हुँ, और आप कहीं और चले जाते आप हैं, आगे बढ़ जाते आगे। हैं। अच्छा, ये आगे बढ़ना कोई सिर्फ़ ये नहीं कि आप अमीर-गरीब का फ़र्क हो जाता है या आप सोच। कमाने लग जाते हैं, नहीं, सोच वहाँ रह जाती है। हुँ। यानी वो अभी भी जब दोस्त को मिलेंगे, तो उससे वही तकाज़े करेंगे जो मिसाल के तौर हुँ, पर वो हुँ। यूनिवर्सिटी के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, स्कूल के ज़माने में किया करते थे। तो कुछ लोग उससे आगे बढ़ गए होते हैं, कुछ वहाँ रुक जाते हैं। तो ये क्या हुआ है? उनमें से भी जो आपके साथ चलने वाले लोग थे, जो आपसे के ज़हन से हम-आहंगी रखते थे, जिनके आइडियाज़ आपसे कहीं न कहीं मिलते थे, तो वो आगे बढ़ जाते हैं आपके हुँ। साथ। अच्छा, फिर ये कि ये जो पुरानी दोस्ती हैं, इसमें बाज़ औक़ात आप ये देखें कि सबसे खूबसूरत दोस्ती वो होती है, जहाँ आदमी को ये समझने में इंतहाई मुश्किल हो रही होती है कि यार मेरे और इसके दरमियान कॉमन क्या है? लेकिन बहुत खूबसूरत दोस्तियाँ होती हैं। यानी आप बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं, हुँ। आपके इंटरेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो कोई एक धागा होता है, जैसे आप देखें मोटी रस्सी आप देखें ना तो बहुत सारे धागों से बुनी हुई होती है और जिस वक़्त वो टूटने लगती है, तो कोई एक आध धागा होता है जो जुड़ा हुआ रह जाता है हुँ। और वो पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी नहीं टूट रहा होता। मेरा एहसास ये है कि ये वाली जो वो जो आखिरी धागा है, जो इस सारी मुश्किल के बाद जो चीज़ें आपसे दूर हो गई, आप वहीं, कुछ लोग वहीं रह गए, आप आगे बढ़ गए, या कुछ लोग आगे बढ़ गए, आप वहीं पे रह गए। तो ये वो आखिरी धागा है जिसके साथ जुड़ा रह जाता है, वहाँ आपकी एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप कायम हो जाती है। हुँ। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात की इसमें कि मुझे जैसे मैं अगर अब सोचूँ कि ऐसे जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे याद नहीं आएगा कि वो मेरे दोस्त कब बने थे, किस मोमेंट पे। एग्ज़ैक्टली। तो वो शऊरी तौर पे ये फैसला नहीं होता, बस बन जाते हैं या इंसान। कोई वजह ऐसी आपके ज़हन में नहीं आएगी कि यार वजह क्या हुई थी? हुँ। यानी क्यों हम मिल गए थे? अब देखें बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी ऐसी दोस्तियाँ मिलेंगी जिसमें लोग आपसे कहेंगे कि हम बस क्लास में इकट्ठे होते थे। हम कैंटीन में एक दिन मिले थे। किसी मौके के ऊपर हम कहीं डिबेट्स के लिए गए थे, कोई फ़लाँ काम करने गए थे, कोई क्रिकेट खेलने गए थे, कोई तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही बस वो कहीं आपका एक ताल्लुक बन जाता है और उस ताल्लुक की नौइयत वो तय होने लग जाती है और ये तय कर कोई नहीं रहा होता। मैं हुँ। आपसे अगर अपना ज़िक्र करूँ तो मेरे जो ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त हैं, असल में सोशल ताल्लुक या सोशल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप नहीं होती। हम हुँ। इसको कन्फ्यूज़ करते हैं। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हाथ मिलाने वाला। यानी मिसाल के तौर पर ये है कि मुझे कभी ये जुमला समझ में नहीं आया, फ़ेसबुक फ्रेंड्स। हुँ। नहीं, फ़ेसबुक के ऊपर आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। सोशल सर्कल हो सकता है एक। माज़रत के साथ ये लफ़्ज़ बोल रहा हूँ, स्टॉकर्स हो सकते हैं। लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं होते। यानी हुँ। फ़ेसबुक फ्रेंड्स, ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि फ्रेंडशिप कुछ और चीज़ है।
वो ऐसे नहीं होती। तो मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैं उँगलियों पे 5-7 लोग, 10 लोग गिन सकता हूँ हुँ, हुँ। जो मेरे दोस्त हैं। जहाँ मैं होता हूँ, वहाँ मुझे फ़िल्टर नहीं लगाने पड़ते। फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ता, वहाँ पे मैं जज नहीं हो रहा होता। वहाँ मिसाल के तौर पे मैं आपको अपने एक दोस्त का अगर वाक़या बताऊँ तो मैं उसको एक रोज़, हम खाने पे बैठे हुए थे, मेरा पुराना, बहुत पुराना दोस्त है, बिल्कुल भाइयों की तरह से है, फैमिली का ताल्लुक़ है हमारा अब तो। तो मैं कोई फ़लसफ़ा बिखेर रहा था, तो उसने मुझे पंजाबी में कहा कि यार रहने दे फ़लसफ़ा सानू ना सुनाया कर, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ जानने हैं। सो दिस इज़ वेयर द फ्रेंडशिप लाइज़, जहाँ आपकी ज़िंदगी सीधी होती है। आपको कोई फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू करके अपना मौक़िफ़ नहीं बताना पड़ता। आपको कोई बात को घुमा कर, फिरा कर अपना मुद्दा नहीं कम्युनिकेट करना पड़ता, बल्कि वो फ़्लो होता है। तो जो फ्लुएंट रिलेशनशिप है हर मानी में, वही असल में फ्रेंडशिप आप है। जो हैं वो होते हैं, बन के नहीं कुछ दिखाना पड़ता। आप जब बन जाते हैं ना डॉक्टर साहब, तो असल में आप भी नहीं होते, और फ्रेंडशिप मुझसे होती है, हुँ, बने हुए से नहीं होती। ये बड़ा दिलचस्प वो है कि जो आप आर्टिफ़िशियल होते हैं उससे फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना, वो तो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ खौल है। ये हुँ, खौल खुद जेन्युइन नहीं है, तो इससे जुड़ने वाला कोई आदमी मुझ जेन्युइन आदमी से कैसे मिल सकता है? हाँ, और वो ज़्यादा देर चल भी नहीं कभी पाएगा। नहीं चलती। आप देखें हमारे यहाँ ये नई अब जो रिलेशनशिप्स हैं ना, किटी पार्टीज़ हो रही हैं, फेसबुक फ्रेंडशिप हो रही है, इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप हो रही है। आपने इसके मज़ाहिर देखे? उसकी वजह ये है कि ये सारी की सारी किसी न किसी मफ़ाद से जुड़ी हुई होती है, या आपकी किसी एबिलिटी से जुड़ी हुई होती है। यानी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ ऐसे लोग होंगे, दुनिया भर में होंगे, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, तो क्या उनके मिलियंस फ्रेंड्स हो सकते हैं? नहीं हो हुँ, सकते ना। लेकिन वो आपके कंटेंट से उनको अच्छा लग रहा है, वो आपकी गुफ्तगू से इम्प्रेस हो रहे हैं, वो आपकी किसी बात से हो रहे हैं, वो आपके किसी फ़लसफ़े से हो रहे हैं, किसी एनालिसिस से हो रहे हैं। ये फ्रेंडशिप नहीं है। वो आपके एक पहलू से जुड़े हुए हैं। एक पहलू से जुड़े हुए हैं, जिस दिन वो पहलू कहीं डगमगा भी जाता है, तो आपने हुँ, देखा है कि एकदम से एक भूचाल आ जाता है कि हम आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, जबकि दोस्त आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है, हुँ, और वो एक ढाल बनकर खड़ा हुआ होता है, जिसमें वो आपको यानी जंग तक ले जाने से पहले ही तो उस पॉइंट तक उसका जाने नहीं बंदोबस्त देता। कर रहा होता है। यानी जंग में मेरे साथ कौन खड़ा है, वो तो एक फ़ौजी भी हो सकता है, एक पुलिस वाला भी हो सकता है, और कोई गार्ड भी हो सकता है। जंग तक मुझे जाने नहीं दिया, ये फ्रेंड हो सकता नहीं, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझाया कि किस तरह अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपको आपके अच्छे है। और बुरी चीज़ों के साथ, खूबियों के साथ कबूल करते हैं और फिर कायम होता है रिश्ता। डॉक्टर साहब, तीनों जगहों पे आप ये देखिए कि आप रिलेशनशिप में जाएँ, तो आप क्या चाहते हैं? आप किसी के साथ मिलकर ग्रो करना चाहते हैं इन फ्यूचर। ऐसा ही है ना, वरना आपको शादी क्यों करनी है, रिलेशनशिप में क्यों जाना है? आप माशरे में हैं, तो आप देखें, आप 2 लोग जब ये मिलकर फ़ैसला करते हैं कि अब हमारी ग्रोथ एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, ऐसे ही होता है ना, माशरा वजूद में आ जाता है। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही जब 2 लोग ये फ़ैसला करते हैं कि अब हमारी ग्रोथ एक दूसरे के साथ जुड़ गई है, वो ज़हनी ग्रोथ है, वो इंसानी ग्रोथ है, मेरी शख्सियत की ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें जैसे उसके साथ जुड़ गई हैं, वो मेरी वेल बीइंग है, तो ये सारी चीज़ें जब साथ में जुड़ जाती हैं, हुँ, तो फ्रेंडशिप पैदा हो जाती है। ठीक। अच्छा और जो ये पैदा की नहीं जा सकती। ये कोई इंजेक्शन होती नहीं है है। जो आप लेंगे तो ये हो जाएगा। ये कभी भी ऐसे नहीं होती। इसमें पता ही नहीं चलता कि हम क्यों करीब आ गए हैं। वो हुँ, वजह क्या हुई थी? हम बहुत सारी डेफ़िनेशंस कर सकते हैं। आप किताबें उठा के देखें तो आपको मिल दोस्ती के लिए जाएँगी। बहुत डिफरेंस। आपको फ़लसफ़ियाना किस्म की गुफ्तगुएँ मिल जाएँगी, एनालिसिस मिल जाएँगे। ऐसे होता है, यूँ होता है, कुछ नहीं होता। और जब कुछ नहीं होता और आप करीब आ जाते हैं तो इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। हुँ, ठीक। इसमें एक तो आपने ये हमने बहुत सी चीज़ों पे बात की है, लेकिन इसके मतलब बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर हैं जो कि वेरिएबल्स हैं और स्ट्रेन आता है रिलेशन में, स्ट्रेस आता है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। वापस मुझे लगता है एक चीज़ हम डिस्कस करना रह गई कि वो जो शुरू में मैंने आपको कुछ स्टैट्स बताए थे कि अब 2021 में 12% तक आ गए हैं जो ऐसे लोगों की तादाद जो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई दोस्त नहीं है, और इसको आपकी जनरेशन बहुत फ़ख्र से भी बयान करती हैं कि मैं इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, और मतलब मैं आप कह सकते हैं कि
मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ, वो कहते हैं कि यार हमारी जनरेशन पिछली जनरेशन से इसलिए बेहतर है कि हम इमोशनल बैगेज नहीं कैरी करते इन चीज़ों का। हम कहते हैं बस जितना ताल्लुक है चलता है तो बस ठीक है। इसको अब क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट होना कि कोई लोग हों मेरी ज़िंदगी में जिनके पास मैं जाऊँ, कैथारसिस करूँ। तो इस चीज़ को मैं इस शिफ्ट को मैं चाहता हूँ कि इस पे भी हम बात करें कि इसकी क्या वजह है और ये कहीं किसी हद तक इसकी बहुत से फ़ायदे भी तो हैं। ये इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट है, आप कह सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब, दुनिया में ना इस तरह के बहुत सारे फेक नज़रियात, माजरत के साथ सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डिपेंडेंसी इज़ अ नेगेटिव टर्म इन रिलेशनशिप्स। आप अगर डिपेंडेंट हो गए हैं हुँ, तो ये आपकी खामी है। दोस्ती में डिपेंडेंसी नहीं होती, यानी उसमें जो ज़रूरत पैदा होती है वो डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी इस लिहाज से नेगेटिव हो जाती है कि आप तवक्को कर रहे होते हैं कि आपके मामले में इस तरह से बिहेव किया जाना चाहिए, हुँ, तो तवक्को पैदा हो गई है, ये एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस पैदा हो गई हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस जब पैदा हो गई तो असल में फ्रेंडशिप नहीं रही, फ्रेंडशिप ऑटो है। यानी आप मुश्किल में हैं और आप फ़ोन उठाते हैं और अपने करीब तरीन दोस्त से गुफ्तगू करते हैं, और आप फ़ोन जब रखते हैं तो आप रिलैक्स हो चुके होते हैं, हुँ, है ना? सब कुछ ये आप डिपेंडेंसी फ्री। नहीं है, इंसानी ज़रूरत है उसको ऐसी जगह जहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था कि वो जज ना हो रहा हो, हुँ, उसके बारे में कोई फ़ैसला ना किया जा रहा हो, वो किसी बदगुमानी का शिकार ना बन रहा हो। ये सारी चीज़ें मिलकर उसके लिए एक एक ऐसा माहौल पैदा करती हैं जिसमें वो असल में मैं ही होता है। यानी डिपेंडेंसी तो तब है कि जब ये महसूस करवाया जाए कि तुम्हें मुझसे ये काम है और मैं कर रहा हूँ। दोस्ती में ऐसे नहीं होता। दोस्त बहुत बड़ी चीज़ है। असल में ये आप लोगों को कन्फ्यूजन इस एरा में ख़ास तौर पर ये ज़्यादा पैदा इसलिए होनी शुरू हो गई कि आप लोगों ने दुनिया की हर चीज़ को दोस्ती बना दिया। हुँ, हुँ, यानी आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके दोस्त पैदा हो जाते हैं। आप फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं, आपके दोस्त पैदा हो जाते हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बनाते हैं, आपके दोस्त पैदा हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पे, वो क्या है मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता, वो स्ट्रीक नहीं टूटने देते, आपके दोस्त पैदा हो स्नैपचैट। जाते हैं। स्नैपचैट। तो ये आप लोगों ने असल में फ्रेंडशिप को पहले कुछ और बना दिया है। हुँ, मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि ये 2-4 होते हैं उँगलियों पे हर गिने एक की जा सकते। ज़िंदगी में, और जिनकी ज़िंदगी में ये नहीं होते डॉक्टर साहब, हुँ, मैंने ऐसे उलमा देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जिनके बारे में मेरा एनालिसिस ये है, यानी बड़े स्कॉलर्स देखे हैं। मेरा अपना ज़ाती उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद मेरा एनालिसिस ये है कि यार इनकी ज़िंदगी में कोई अच्छा दोस्त नहीं रहा। हुँ, हुँ, दे डू नॉट हैव द लग्ज़री टू यू नो जस्ट टॉक अबाउट नथिंग। हुँ, ये बहुत बड़ी लग्ज़री है डॉक्टर साहब। यानी जहाँ मैं जाता हूँ तो मैं बस जाके जो मेरे दिल में है मैं कह रहा हूँ, जो मुझे कहना है उसमें मुझे सोचना नहीं पड़ रहा। यानी मेरी सोच के महवर उस वक़्त ये हैं कि बस हम हैं और हम बैठे हुए हैं, हम गप लगा रहे हैं। अब देखें बाज़ औक़ात हम 2-2 4-4 घंटे दोस्तों में बैठे हुए होते हैं और वक़्त का एहसास ही नहीं होता। आप कभी वहाँ से निकल के ये एनालिसिस करने की कोशिश करें कि ये 2 घंटे मैंने जो सर्व किए हैं, ये प्रोडक्टिव थे। 99% लेकिन नहीं होते। आपकी ज़ात के मामले में वो आखिरी दर्जे में प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि हो सकता है जब वो 2 घंटे आप वहाँ से गुज़ार के निकलें, तो अगले 2 घंटे में आप उससे ज़्यादा काम कर सकें जो पिछले 2 घंटे में करके आ रहे हैं। हुँ, तो ये प्रोडक्शन का भी फ़र्क है, यानी किसी चीज़ में प्रोडक्टिव होने में उसके एहसास का फ़र्क भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, आप देखें हमारी रिलेशनशिप्स बनती हैं। हम एक कोई मर्द या ख़ातून हमें पसंद आ जाती हैं, और उसके बाद हमारी ज़रा सी बात होती है और हम कहते हैं हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, और ये फ्रेंडशिप जो है ये रिश्ते में तब्दील हो जाती है। जिस दिन आप मियाँ बीवी बनते हैं फ्रेंड्स से, तो ज़िंदगी क्योंकि पूरी हकीकत के सामने साथ में सामने खड़ी हुई होती है और मफादात जुड़ चुके होते हैं, एक्सपेक्टेशंस पैदा हो चुकी होती हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी पैदा हो चुकी होती हैं। कभी दोस्ती बचते हुए देखी है आप? नहीं हो सकती। हुँ, वहाँ फ्रेंडशिप वाला यानी वहाँ फ्रेंडशिप का एक और रुख होगा कि अगर आपने उन एक्सपेक्टेशंस और उन ज़रूरियात ज़िंदगी और इन सारी चीज़ों को जो आपके इर्द-गिर्द वो पैदा हो गई हैं, इनको साथ रखते हुए आपका ताल्लुक भी अच्छा है। हुँ, आप एक दूसरे से गुफ्तगू कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो एक अच्छा रिश्ता वजूद में आ गया है। ये फ्रेंडशिप नहीं है। अच्छा,
हमने उसको एक और शक्ल देनी कि आप लोगों ने तो ख़ास तौर पे जेन ज़ी और अल्फ़ा तो इसमें ताक हैं। हमने उसको भी और मानी देने की कोशिश की। वो आपको यूरोप में बहुत नज़र आ जाएगा, आपको मगरिब में बहुत नज़र आ जाएगा कि इसका मतलब ये है कि हम एक दूसरे से फ्रैंक हैं, हुँ, हम एक दूसरे के साथ पार्टीज़ में जा सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ पीने पिलाने की महफ़िलें कर सकते हैं, हम एक दूसरे के किसी ज़ाती काम में ज़ात में मुदाखलत नहीं करते, तो इसका मतलब हम फ्रेंड्स हैं। हुँ, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं तो हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट शामिल हो गया है, आपके रिलेशनशिप में एंटरटेनमेंट भी शामिल हो गई है। वो है रिलेशनशिप ही। यही वजह है कि आप इस रिलेशनशिप में बनने के फ़ौरन बाद आप इस पे कभी गौर कीजिएगा, आपके कुछ दोस्त होंगे जिन्होंने शादी की होगी, तो उनको आप कह रहे होंगे, आपने बहुत ये जुमले सुने होंगे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दोस्तों में बैठे हुए कि यार इनका 5 साल का ताल्लुक था और अब ये लड़-लड़ के मर रहे हैं। बिल्कुल, है ना? ऐसा होता उस वक़्त वहाँ पर जो एक रिलेशनशिप गुज़र रहा था, मैं उसके बारे में लफ़्ज़ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये समझाने के लिए ज़रूरी है, वहाँ फ्रेंडशिप नहीं पैदा हुई भी थी। है। हुँ, आपके यहाँ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, आपके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ जबिल्लतें उभर रही थीं। आप किसी इस तरह के रिलेशनशिप को, आपको एक्सटर्नल फोर्सेस ये बता रही थीं कि अब आपको इस तरह के रिलेशनशिप में जाना है। इंसान जब ज़िंदगी के इस मोड़ से गुज़र रहा होता है, तो वो इन रिलेशनशिप्स का हिस्सा बनता है। ये सब कुछ आपके सामने था और उसके बाद आपको कोई मिला एंड दैट्स इट। अब वो उस वक़्त क्योंकि एक और मामला हो रहा है, हुँ, तो आप ये देखिए कि वो चलता रहता है। उसके अंदर एक आप सैक्रिफ़ाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वक़्त देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सारी-सारी रात फ़ोनों के ऊपर बात करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, तो आपका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अब मुझे घर चलाना है, मुझे जॉब भी करनी है, मैं हर वक़्त अवेलेबल भी नहीं हो सकता या सकती, जो हुँ, दोनों तरफ का मामला है। तो वहाँ पर फिर बिल्कुल दूसरी सूरत पैदा हो जाएगी। तो उस रिश्ते की खूबसूरती ये नहीं है कि उसमें फ्रेंडशिप हो, हुँ, उस रिश्ते रिश्ते की खूबसूरती ये है कि वो आखिरी दर्जे की रिस्पेक्ट पर खड़ा है, एक दूसरे के एहतराम पर खड़ा है और बराबरी की सतह के ऊपर एक दूसरे को देखने के ऊपर खड़ा है। तो खूबसूरती पैदा हो जाएगी। उसमें आप फ्रेंडशिप ढूँढने क्यों जाते हैं? ये क्यों होता है कि आपको बीवी से ये कहना पड़ रहा होता है कि मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ। है ना ये? कहना तो पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ को हर जगह फिट कर देने के नतीजे में भी जो मसाइल पैदा होते हैं वो आप देखिए। ठीक है, इसमें इस पे भी हम थोड़ा-सा मैं आता हूँ इस पे भी कि मर्द और औरत का जो आपने सारी बात की, इसमें पहले मैं उसी को थोड़ा हम उस डिस्कशन को वाइंड अप कर लें कि आपने जो बात की कि अब वाली जनरेशन्स हैं ये उस तरह डिपेंडेंट इसको एक अलग तरीके से देख रही हैं फ्रेंडशिप को। लेकिन मैं उसमें ये बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता है कि डिपेंडेंसी खुद से पैदा कर लेनी चाहिए किसी रिश्ते में ताकि उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहे? और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से ऐसा है कि आजकल हमने अपनी ज़िंदगियों को कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट कर लिया है, प्राइवेसी को ओवर वैल्यू करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोस्तियों की अब ज़रूरत नहीं रही। ये एक मतलब हमारी एक नीड बन गई है कि हम प्राइवेसी नहीं डॉक्टर साहब, हमने दोस्ती को मटीरियलिस्टिक कर दिया। देखें आप 6 महीने किसी से ना मिलें और जब मिलें तो ऐसे मिलें कि जैसे कभी अलग हुए ही नहीं थे, कोई वक़्फ़ा नहीं आया था। कोई वक़्फ़ा नहीं आया था, तो ये डिपेंडेंसी है। हाँ, नहीं। यानी और डिप दोस्ती वो बड़ी अच्छी होती है, कायम होती है। वही कायम होती है असल में दोस्ती, जिसमें मैंने अभी आपसे कहा था कि जहाँ गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत नहीं रहती। आप हुँ, एक जगह बैठे हुए होते हैं, आप बात ही नहीं कर रहे होते, आप अपने-अपने कामों में होते हैं। आप 2 दोस्त हैं, आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि आप समंदर किनारे किसी कुर्सी लगाकर, ऊपर एक छतरी लगाकर बैठे हुए हैं, वो अपनी किताब पढ़ रहा है, वो अपनी किताब पढ़ रहे हैं और आप लोनली नहीं महसूस कर रहे। आपकी ज़िंदगी भरी हुई है उस वक़्त। आप पूरी तरह से मौजूद हैं वहाँ पर, कोई बात नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी आप गाड़ी में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का आपको सफ़र करना है, आप साथ में बैठे हुए हैं, एक आदमी फ़ोन पे है, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, बीच में गपशप हो रही है, गाने चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, कोई आप चीज़ सुन रहे हैं, कोई किसी मंज़र पर गुफ्तगू कर रहे हैं और बस हो रही है और आपको पता ही नहीं चला कि आप 8-10 घंटे आ गए। आप मुझे ये बताइए कि यही 8 घंटे के सफ़र में आपके साथ एक आदमी बैठा हो जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हुँ, मुश्किल पैदा हो मुश्किल जाएगी। हो जाएगी। तो ये क्या हुआ? ये डिपेंडेंसी थी आपकी उसके ऊपर? नहीं, आपने अपने लिए एक माहौल पैदा किया जिस माहौल को आप चाहते थे और उस माहौल में ये आदमी फिट हो रहा है। हुँ, यानी आप किसी घर में एंटर हो और वहाँ पे लाल रंग का बल्ब जल रहा हो, मुश्किल में आ जाएँगे। लेकिन जो ये आम बल्ब हैं, ये तो जल रहे होते हैं। हुँ, तो आपको कभी ओपरा नहीं महसूस होता ना, क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें ओपरी लगने लग जाएँ, यानी कुछ ज़्यादा लगने लग जाएँ,
हकीकत से हटी हुई लगने लग जाएं, वो मेरे जहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ इससे ऊपर खड़ी हुई नज़र आने लगें, वो अजीब हों, वो मुख्तलिफ हों, तो यहाँ पर अब आप एडजस्ट करते हैं। मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब दोस्ती हो गई है, फ्रेंडशिप हो गई है, ताल्लुक बन गया है, आप एडजस्ट नहीं करते। आप जैसे हैं वो कूल किया नहीं, जाता वो जिसको आप एडजस्टमेंट कह रहे होते हैं 10 मिनट पहले, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आप एक आम आदमी से मिले और इसने आपसे कहा कि मैं तो जो है ना वो बर्फ़ पे बैठना पसंद करता हूँ, मैं कुर्सी पे नहीं बैठना पसंद करता, मैं जब बैठता हूँ तो मुझे तो मिसाल के तौर पर मैं तो सिर्फ खाने की जगह पे जाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ डिमांड सेट हो रही हैं, है ना? वो बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ, हुँ, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। ये फ्रेंडशिप नहीं हो रही, ये तो सौदा हो रहा है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इन चीज़ों के अंदर, मेरे साथ हुँ, शरीक हो सकते हो, लेट्स यू नो बी फ्रेंड्स। तो ये ये यहाँ से नहीं हो सकता। अब देखिए खाने, कितना हमारे यहाँ ख़ास तौर पर अगर आप देखें पाकिस्तान में और ख़ास तौर से फिर पंजाब में, हमारे यहाँ क्योंकि एंटरटेनमेंट ही कोई नहीं है तो खाना रह जाता है। अ, हम दोस्त कभी भी इकट्ठे हों तो एक ही तरह का खाना तो हमें पसंद नहीं होता। हुँ, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये खाना खाना है हाँ, तो हम खा लेंगे, खा लें। और कल वो कह रहा है कि वो खाना खाना है तो हम खा लेंगे, और हमें इसमें कोई मुश्किल भी पैदा नहीं होगी। और इस चीज़ को बल्कि एन्जॉय करते हैं इस बात को। नहीं, अब मुझे हम आपकी बात से याद है, मैं अभी यही सोच रहा था कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उससे पिछले 1 साल में सबसे कम बात हुई है मेरी, मतलब 1 या 2 मरतबा, और जो लास्ट टाइम हुई थी वो इतने ऐसे हुआ था जैसे कभी हमारा कोई इंक़िता आया ही नहीं है। बिल्कुल ताल्लुक चल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। डॉक्टर साहब, वक्त निकाल कर फ़ोन करने और मिलने की ज़रूरत ही वहाँ होती है जहाँ फ्रेंडशिप नहीं होती, क्योंकि आपको उसको कायम रखना होता है। हुँ, ये समझने की ज़रूरत है। वहाँ ये ज़रूरत ही नहीं होती, वो बहुत कम होते हैं। ये अभी आप देखिएगा, ये वीडियो आप डालें तो इसके नीचे कमेंट्स में आ रहा होगा कि ये कोई हाइपोथेटिकल सी बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ तो ये नहीं होता, दोस्त तकाज़ा करते हैं, दोस्त चाहते हैं उनसे राब्ते में रहा जाए। वो दोस्ती है नहीं, हर आदमी दोस्त नहीं होता। हुँ, बहुत कम होती हैं दोस्तियाँ, बहुत ही महदूद, जो आपके साथ चल निकलते हैं। आप देखें, लड़ाई हो गई किसी बात के ऊपर, और दोस्त ने कहा, "ओ यार, इसकी खैर है, मना लेंगे इसको, कल जाएंगे ना तो बाहर आ जाएगा, वो परसों इसकी बेल देंगे ना तो ये खेलने आ जाएगा।" तो ये जो कॉन्फिडेंस है कि हुँ, मैंने कुछ कह दिया है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं पैदा हो रही। अच्छा, इसकी एक वर्स्ट मिसाल है जो कि ज़ाहिर है नहीं करना चाहिए, अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं, लेकिन मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ। आप ये देखें कि आप बाहर निकलें और आपको कोई आदमी गाली दे, बुरा लगता है, और आप दोस्त 24 घंटे आपस में बैठे हुए यही गुफ्तगू कर रहे होते हैं और उसके अंदर 500 गालियाँ दे रहे होते हैं एक दूसरे को, और आपको बुरा नहीं लग रहा होता। वो गलत हरकत कर रहे होते हैं, मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आप एक शख्स को ये जगह देते हैं कि वो आपको ये कह सकता हुँ, है ना? आपका मजाक उड़ा सकता है, वो आपको बॉडी शेमिंग कर सकता है ना? बिल्कुल। यानी वो आपकी वो चीज़ें जो आज आपने बुकिश होकर तय कर ली हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो दूसरे इंसान के बारे में नहीं करनी चाहिए, वो सारी कर सकता है। वो बने वहाँ पे तो ये कहा जा रहा था, सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था। ये है। तो इसलिए ये हमने इसको बहुत महदूद कर दिया डॉक्टर साहब, हुँ, और महदूद करने के साथ-साथ जो उधर वाली चीज़ यानी लफ्ज़ को बहुत लामहदूद कर दिया, उसके मानी में, और जो असल चीज़ें थी जिनके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, उस पर रख कर, उस कसौटी पर परख कर देखना चाहिए था, वो बहुत महदूद कर दी। ये आपने अभी रूठने और मनाने की बात की, ये तो सबसे ज़्यादा आजकल का मसला होता है, मतलब इस जनरेशन का भी यही मसला है, हमें जो आजकल फेस होता है कि आपको कोई रूठ जाए, तो बस क्या है यार मनाना, उसे खुद आना चाहिए अगर वो मेरा दोस्त था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दोस्त का हक है कि वो रूठ जाए और आपका एक दूसरे दोस्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मनाए। तो ये रूठना और मनाना किस हद तक होना चाहिए? डॉक्टर साहब, मेरा अच्छा दोस्त जो है ना वो मेरे टेंट्रम्स और मेरी शख्सियत का मैनेजर होता है। हुँ, हुँ। इस बात को ज़रा कुछ समझाएँ, मज़ीद खोलें। मुझे किसी वक्त गुस्सा आ रहा है किसी बात पर, कोई बात बुरी लग गई है, वो इसको मैनेज करता है। वो मुझे हुँ, उस ब्रेकिंग कूल पॉइंट तक डाउन नहीं लेके करने की जाता। कोशिश करता है।
वो चीज़ों को अवॉइड करके अच्छा यार छोड़ इस बात को, कोई बात नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, देखेंगे। हम्म तो वो इसमें ये बढ़ोतरी हमारे यहाँ अभी आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चों में ये है कि फ़ोन पर बात हो रही होती है और आप ज़रा सा सुनने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलता है या आपको बताया जाए तो आपको ये पता चलता है कि भाई फलां ने वहाँ बैठे हुए ये बात कही थी और उसने ये बात क्यों कही थी और उस मेरा जो दोस्त था उसको भी ये बात बुरी लगी थी, हम्म तो वो क्योंकि उसको भी बुरी लगी थी तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो मैं ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपने क्या किया, ये एक्चुअली यू आर एडिंग फ्यूल। आप मैनेजर नहीं हैं, आपको मेरे टेंट्रम में मैनेज करके मुझे वापस लेकर आना है। यानी आपने कि मेरे इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। सर हर अच्छा दोस्त इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। हम्म अच्छा दोस्त होता ही वो है जो आपके इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात, मुझे इससे वो याद आएगा, साइमन सिनेक बात कर रहे थे कि उनके एक दोस्त ने उनको एक शो के लिए बुलाया और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और उनको पता है, वो कहते हैं कि हमारी बुनियाद दोस्ती की मतलब कह लें कि ऑनेस्टी पे है, दोनों को पता है कि हम दोनों ऑनेस्ट होते हैं। तो वो उसका पहला ग्रैंड शो था, तो उसने मुझे बुलाया, तो वो मैं गया, तो उसने कहा कैसा लगा आपको? तो कहता मुझे वो बहुत बुरा शो लगा, और उसको भी पता था ये सच बोलता है मेरा दोस्त। तो कहता उस वक्त अगर मैं कह देता कि ये बहुत बुरा शो है तो अच्छा इमेज ना जाता। तो मैंने इमोशनली इंटेलिजेंस वो दिया, मैंने कहा यार ठीक था, बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ अगले दिन मैंने उसको फ़ोन करके कहा बहुत बुरा शो था। तो कहते हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए दोनों दोस्तों में, बिल्कुल होनी चाहिए, आपको कहाँ पे क्या बात करनी है, कैसे करनी है, इस वक़्त वो गुस्से में है तो उसको मैनेज मैनेज कैसे करना करना है। है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हाँ, हैं। आजकल हम देखते हैं हम ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते हैं उस बात को और फिर कहते हैं बस अब हो गया जो होना उसकी था। वजह ये है कि हम जिसको फ्रेंड कह रहे होते हैं, एक तो वो फ्रेंड नहीं होता, वो किसी न किसी मफाद, किसी न किसी चीज़, किसी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी हुई दोस्ती होती है। और दूसरा ये कि हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये मेरा दोस्त है तो ये मेरे गलत में भी मेरे साथ खड़ा होगा। ये बहुत होता है आजकल कि ये मेरे गलत में भी यानी साथ खड़ा हो। दोस्त गलत में पीछे नहीं हटता, खड़ा हुआ होता है या नहीं होता, ये बात बहुत अहम है। हुँ, हुँ। गलत में खड़े होने का मतलब ये है कि वो मुझे ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कर सकता कि गलत है। और हुँ, अगर गलत हो रहा है तो बस वो मेरे साथ खड़ा है कि अब इसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना हुँ, चाहिए। नहीं, वो इससे पहले खड़ा हुआ होता है, वो इस सतह तक बात को जाने नहीं देता। वो जलती पर तेल नहीं पानी डालने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो इस जगह पर खड़ा हो जाता है तो सूरत हाल बदलनी शुरू हो जाती है। मुझे कहने की जुर्रत करने वाला हुँ। ये ज़िंदगी में है। बहुत ये बड़ा अहम आपने मतलब ज़िंदगी में ऐसे लोग, यही मुझे लगता है वजह है कि आजकल दोस्तियाँ कम होती हैं कि हम लोगों को अब वो स्पेस नहीं दे रहे कि कोई हमें समझा सके, कोई हम पर तनकीद कर सके, कोई हमारे साथ हमें आईना दिखा डॉक्टर सके। साहब इंसान ना इंक्लूसिव होता है नेचुरली, और जब वो एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करता है हमेशा नुकसान उठाता है। यानी इस ये जो नई जनरेशन ने एक एक्सक्लूसिवनेस पैदा की है ना, ये मैं हूँ, ये मेरी ज़िंदगी है, ये बहुत ढकी छुपी है, इसके अंदर ये फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों के अंदर मैं आने अपनी नहीं ज़ात को देता। महवर बना लिया। ज़ात महवर बन जाती है और मसला ये है कि ज़ात के अंदर की ज़ात जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार रहती है हमेशा जब तक इंसान ज़िंदा है। और वो जो अंदर की ज़ात है वो आपकी दोस्त होती है जब तक आप उसको ये मौका दे रहे होते हैं, और जो बाहर का दोस्त है वो असल में आपकी उस अंदर की ज़ात से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। हुँ, ये बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन आप ये देखें कि मैंने जब अभी आपसे कहा कि आप जैसे ही दोस्त के पास से उठते हैं, जो ट्रू फ्रेंड होता है, तो आप जब वहाँ से उठते हैं तो आपकी अंदर और बाहर की शख्सियत एक हो चुकी होती है। बिल्कुल। यानी अंदर की कामनेस चेहरे से झलकने लगती वो है, जो फ़र्क था वो कम हो जाता है, वो फ़र्क कम हो जाता ज़ाहिर-सी बात है। है। यानी आप ऊपर से भी परेशान नज़र आ रहे हैं और अंदर से भी परेशान हैं, और जैसे ही आप निकले हैं तो आपका अंदर मुतमईन हो गया है और आपके चेहरे पर वो इत्मीनान नज़र आने लग गया। हुँ, यार बात समझ आ गई, अच्छा चल ऐसे करके देखते हैं। तू कहता है तो चल एक ट्राई करके देखते हैं। ये जगह ही और है। मैंने अभी जो आपसे बात की थी बड़ी अहम थी। हमारे यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते तो आपने देखा कि आप अपने दोस्त छोड़ते चले जाते हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ फिर एक्सपेक्टेशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस पैदा होनी शुरू हो जाती हैं वहाँ दोस्ती रहती ही नहीं, हुँ। तो छूट जाती है ना। यानी आप बेहतर होना शुरू हो गए, आप वो कोप अप ही नहीं, उसके साथ रह नहीं सकते रह ही उन नहीं सकते, तवक्कुआत के उन साथ। तवक्कुआत के साथ रह ही नहीं सकते। इसी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ स्कॉलर्स, उलमा, बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग, बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड लोग, यानी जो एकेडमिक्स के लोग हैं,
तो इनकी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं। हम्म, उसकी वजह ये है कि ये बुकिश हो जाते हैं, ये 2 + 2 का हिसाब करके दोस्ती करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि ये दोस्ती मेरी ज़िंदगी में ऐड क्या कर रही है, कोई वैल्यू दे रही है या नहीं दे रही है। इसके साथ वक़्त गुज़ारने के नतीजे में मेरे काम का कोई हर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा। हम्म, इससे फ्रेंडशिप नहीं होती। तो ये लोग बहुत अकेले होते हैं, और इनके अकेले होने की वजह से दुनिया में जितने बड़े-बड़े मसाइल हुए हैं, जितने बड़े-बड़े मसाइल हुए हैं, वो इन्हीं लोगों ने पैदा किए। हम्म, इनको रोकने वाला होता ही कोई नहीं, इनसे बात करने वाला होता ही कोई नहीं। ये उस स्पेस, उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए होते हैं, और ये किसी को साथ लेकर उँगली पकड़कर चलने वाले होते ही नहीं। यानी आप ये देखिए, बाज़ औक़ात आपको अपने वालिदैन के बारे में मुश्किल पेश आ जाती है। एक एज में आके जिस वक़्त हर इंसान एक एज में जिस वक़्त जाता है, तो उसको कुछ मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, कुछ शख्सियत के मसले बन जाते हैं, तबीयत के मसले बन जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। वो तो खुद यानी आप देखें, कहा जाता है कि वो बच्चे की तरफ वापस जाना शुरू हो जाते हैं। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? जो आपके वालिदैन के बचपन के दोस्त होते हैं। हम्म, आप उनके पास जाते हैं, उनसे जाके कहते हैं कि ये बात कर लें, ये फ़लाँ बात कह दें, उनको ये बात मनवा दें, वो उन्होंने मुझे ये कहा हुआ है, और वो कहते हैं ऐसी दी तैसी होंदी, वेख लांगे उन्होंने, कर लेंदे उन्हां नाल गल, बैठने उनदे नाल, वो किवें कहेगा, उनदी जुर्रत हुई बिल्कुल है ना? होत तो ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों के होते ही नहीं। और इनको फिर बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। बेइंतहा मुश्किलात पेश आती हैं, इनको अपने बच्चों से डील करने में मुश्किलात पेश आ जाती हैं। अच्छा, क्योंकि इन्होंने पीछे छोड़ दिया होता है सब कुछ, तो इनके अपने बच्चों के साथ भी दोस्ती नहीं पैदा होती। हम्म, उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो मज़ा चखा ही नहीं है। और इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, वो आपके लिए अनलॉक्ड ही रह गए वो हैं, खुलते ही नहीं, लॉक्ड ही रह गए हैं। खुलते ही नहीं। ठीक, इसमें हमने डॉक्टर ज़्यादा साहब, मुझे ना मेरा अच्छा दोस्त औकात पे रखता है। हम्म, आप मुझसे जब बात करें, तो आपको कुछ लिहाज रखना है, कुछ दीद का ख्याल रखना है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है, कुछ चीज़ों को नहीं कहना है। वो गलती के बावजूद भी आपने गुजर जाना है, सरफ नज़र कर देना है। दोस्त ये नहीं करता। तो लिहाज ही नहीं करता। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। वो कह देगा जो उसको कहना है, हाँ, और वो बुरा भी नहीं लगेगा। मुझे याद आ गया वो अहमद जावेद साहब का, वो बता रहे थे कि वो एक मजलिस पे बैठे हुए थे और वो रिकॉर्ड हो रही थी और वो बात कर रहे हैं, गुफ्तगू। उनका एक दोस्त आया और उसने उस पूरी महफिल का तकद्दुस पमाल कर दिया, और उसने मुझे उसी वक्त बता दिया कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, और उनका ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। ऐसे ही मैं एक मरतबा जब काम करता था, तो एयरपोर्ट पे थे, और मेरे जो चेयरमैन थे, वो हमारे साथ, मेरे साथ थे। तो मुझे पीछे से ना किसी ने आवाज़ दी। तो मैंने ये सोचा कि तुम पत्थर के हो जाओ, क्योंकि अगर तुमने मुड़ के देखा, और आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी लगी थी, और जिस लहजे में मुझे बुलाया गया था, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो मुझे ख्याल हुआ कि बेहतर ये है कि चलते रहा जाए, वो साथ में वो हैं तो बात। लेकिन दोस्त को कौन रोकेगा? ये नहीं हो सकता। तो वो आया, और उसने आके तो मुझे पीछे से कंधे से पकड़ के ऐसे ज़ोर लगा के घुमा दिया, और फिर जो उसको मुझे कहना था उसने कहा कि तुम मेरी गाली नहीं सुनी, बात नहीं सुनी तुमने मेरी, मैं तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम आगे चलते जा रहे हो, और मैं उसको इशारे कर रहा हूँ कि यार मेरे साथ तो एहतियात करो। तो ये नहीं हो सकता। वहाँ कंट्रोल हो गया है डॉक्टर साहब। किसी चीज़ को सोचना पड़ गया है कि मैं अपने दोस्त से ये नहीं कह सकता। फ्रेंडशिप नहीं थी डॉक्टर साहब। ये जो आपने कहा कि सोचना पड़ गया, ये नहीं कह सकता, तो मैंने वहाँ बात की कि प्राइवेसी आजकल बहुत ओवर वैल्यू की जा रही है। किस हद तक चीज़ें शेयर करनी चाहिए? आपने बार-बार बात की कि दोनों दोस्त ग्रो करते हैं एक साथ। ये भी तो आजकल देखा जाता है ना कि एक अपने मटेरियलिस्टिक कैरियर जो भी रहा उसमें ज़्यादा फ्लरिश कर गया, दूसरा उस तरह नहीं फ्लरिश कर पाया। तो फिर वो भी आता है कि वो इसमें भी बड़ा स्ट्रेन पैदा हो जाता है, दोस्ती को उस तरह कायम नहीं रहती। तो वो अपनी खुशी गमी में, बल्कि ज़्यादातर यही मसला आता है कि खुशी में शरीक नहीं कर पाता दोस्त को। तो ये किस हद तक चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, या इसमें भी अगर सोचना पड़ रहा है तो फिर दोस्ती नहीं है? डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपसे कहा, ये फिर मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। दोस्ती गाड़ियाँ नहीं देखती। यानी अगर वो पहले से है, यानी आज पैदा हो गई है, हाँ, तो अब तो आपके डिफरेंट इंसान हैं। अब आप गाड़ी में थे, हुँ, जब वो पैदा हुई थी आप नहीं थे, और हो सकता है कि आप दोनों हो, हुँ, है ना? और एक पीछे रह जाए, एक आगे निकल जाए। यहाँ मैंने अभी आपसे कहा कि जो प्रॉब्लम पैदा होता है वो वाला है कि जैसे ही आपका किसी भी लिहाज से कोई फ़र्क पैदा होना शुरू हो,
और आपने इसको दोस्ती की जगह पर रखकर मैनेज नहीं किया, बल्कि एक्सपेक्टेशंस पैदा होनी शुरू हो गई हैं, दोस्ती नहीं रह सकती। जो आपने स्कूल यानी वाली ये, मिसाल दी जी थी हाँ, कि उसमें आप ज़हनी इर्तिका का हो गए हैं कुछ और कुछ फर्ज करें कि दूस एक दोस्त आगे बढ़ गया और आपको ये लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, तो दोस्त ने आपको आपको भी उसको साथ लेकर इसमें चलना चाहिए था, नथिंग लाइक इट, लेकिन उसने नहीं भी किया। हुँ, आपका दोस्त तो है, हुँ। और हो सकता है उसके पास इसकी माकूल रीज़न हो, और अगर आपका वो वाकई दोस्त है तो वो रीज़न आपको पता होगी। और इसमें एफर्ट पुट करनी चाहिए, उसको साथ रखा जाए। बिल्कुल, क्यों ना रखा जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये इसमें भी ये जो है ना, मैं गम और खुशी दोनों में कहाँ देखता हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैं धूप में हूँ और छाँव की तलाश में रहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में जब धूप आ जाए तो छाँव दोस्त है। और ये बाहर ही नहीं होता सिर्फ, यानी मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे जो करीब तरीन के 2 4 5 दोस्त हैं, इतने ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उनमें सबसे जो क्लोजेस्ट आदमी मेरी ज़िंदगी में है, जिसको मैं, जो मेरा, यानी जमांदरू फ्रेंड दोस्त कह लें, मेरा भाई है। हुँ, हमारे यहाँ वो ज़िंदगी में भाई से तब्दीली हो गई। हम बचपन से इकट्ठे रहे हैं, हम एक साथ हैं, हमारे मफादात एक दूसरे के साथ वहाँ से जुड़े हुए हैं जहाँ से कभी टूट सकते ही नहीं थे। अच्छा, हमारे यहाँ कोई दीद लिहाज नहीं है, हमारे यहाँ कोई राज़ो न्याज नहीं है, सब कुछ खुला है, हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल बरहना है, ओपन है। हमें किसी चीज़ को कभी ये ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि भाई को ये पता ना चल जाए, उसको ये ना हो जाए। हम एक ही हैं, उसमें साथ हैं उस स्टोरी हम में। एक ही हैं। यानी हम में वो, बल्कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि देखें कितना फ़र्क होता है। हमारा जो दोनों भाइयों का जो सबसे छोटा भाई है, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। तो जो सबसे छोटा भाई है, वो हम दोनों के लिए बेटा है, वो भाई हुँ, है ही नहीं। क्योंकि वहाँ वो रिश्ता ही तब्दील हो गया है ना। वहाँ वो मुझसे अगर 16 साल छोटा है, तो आप सोचें ना कि वो मेरे बच्चों के बराबर है। हुँ, उसको एहतराम भी करना है, उस अब वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती, फ्रैंकनेस हो सकती है, वो है। अब वो बेटा है, यानी वहाँ पे ताल्लुक, वहाँ रिस्पेक्ट, वहाँ पे रिलेशनशिप वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। यहाँ वो नहीं है, यहाँ कोई एहतराम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं आपको अगर अपने कुछ दोस्तों के बारे में भी ये बताऊँ, जो 2 4 5 दोस्त हैं, अ, बाज़ औक़ात 6 6 महीने मुलाकात नहीं होती, मसरूफ़ियात हैं, वो अपनी ज़िंदगियों में हैं, मैं अपनी ज़िंदगियों में हूँ, और हम बहुत कम मिल पाते हैं अब। लेकिन सच्ची बात ये है कि जब मिलते हैं तो फिर हम होते हैं, और जब कभी परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई ज़हन में बात चल रही है, तो जो वे आउट है, जो वेंटिलेशन है, इस जस्त की वेंटिलेशन जो है, वो है ही वही। हुँ। वही 4 5 हैं जो इसकी नहीं, वेंटिलेशन का ये बायस है। बड़ा दिलचस्प आपने बात की क्योंकि आजकल तो सबसे मुश्किल यही होता है कि वो पुरानी दोस्तियों को कैसे लेके चला जाए और अक्सर अब तो ख़त्म हो जाता है डॉक्टर या साहब, दोस्ती के बारे में ये सोच कैसे पैदा हुई कि इसको कैसे लेकर चलना है? हुँ, मैंने अभी आपसे कहा, ये ऑटो होती है, अगर ये आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। ये मैनुअल गाड़ी नहीं है जिसके गियर कब हुँ, तब्दील करने हैं, रेस कितनी देनी है, ये मसला ही नहीं है। हुँ, ये तो टेस्ला है, ये चलती रहेगी। इसको आगे एक्सीडेंट नज़र आएगा तो ये खुद ही ब्रेक लगा लेगी, वो गाड़ी हट जाएगी, फिर चलना शुरू कर देगी। ये पूरी तरह से ऑटोमाइज्ड होती है। इसके अंदर ये सवाल नहीं पैदा होना, ये सवाल पैदा हो गया, आपको अपनी दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। ये हुँ, हो कैसे सकता है? ये नहीं हो सकता। वहाँ पे मुकाबला भी नहीं हो सकता, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन, वो वाली एक्सपेक्टेशन जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, ये तो होगा कि मिसाल के तौर पर आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं किसी गम में हूँ तो आप हों, लेकिन ये मेरे चाहने से पहले आप हों तो फ्रेंडशिप है। यानी चाहत तो वहाँ पैदा होती है डॉक्टर साहब, जहाँ कुछ नहीं भी हो सकता, हुँ, और जहाँ ये हो कि ये हो कैसे सकता है, ये फ्रेंडशिप। दोस्ती ये थोड़ी देखती है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का कोई मुझसे मफाद जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, नहीं, बस हो जाती है। बस हो जाती है। ये कोई स्किल नहीं है जो इंसान नहीं, सीखे ये और नहीं हो बना सकती। करे। वो कहते हैं ना, ये आप, ये भी मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि जी, इट्स अ स्किल कि आप फ्रेंड्स बना सकें, हुँ, एंड आई डोंट हैव दिस स्किल।
तो ये अक्सर इंट्रोवर्ट्स की तरफ से भी आता है कि मेरे पास हाँ, ये स्किल नहीं है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ पे ये लिखूँ कि आप असल में जो ढूँढने जा रहे हैं वो दोस्ती है ही नहीं। दोस्ती स्किल कैसे हो सकती है? मुझे फ्रेंड्स रखने आते हैं, ये क्या बात हुई यार? मेरे फ्रेंड मुझसे दूर नहीं जा सकते, और अगर चले गए हैं तो फिर वो दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं हो सकते। क्योंकि ये कैसे बात ही किस वजह से कोई इंसान किसी से दूर होता है? कोई एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई, कोई तकाजा था जो पूरा नहीं हुआ, किसी जगह के ऊपर आपकी गमी खुशी में जहाँ शरीक होना चाहिए था नहीं हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो ऑटो होती हैं। ये जब तकाजे की जगह पर चली गई हैं तो प्रॉब्लम हो गया है डॉक्टर साहब, फिर वो जगह वो नहीं है। मैं मुश्किल में था और मैंने मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त खड़ा था। ये ऐसे ही होगा, ये नहीं कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं मुश्किल में हूं तो तुम मेरे साथ हो। ये ख्वाहिश पैदा होकर रिश्तों से बात की जाती है, ये फैमिलीज में बात की जाती है। हम चाहते हैं कि ये आप देखिए, आपके फैमिली में आप क्या बोलते हैं? वहां पे क्यों नहीं ये कहते सारे फ्रेंड्स होते हैं? आप तो बचपन से साथ में होते हैं। आप ये कहते हैं फैमिली में ये मेरे दोस्त हैं, ये फैमिली है। डिफरेंशिएट तो करते हैं। तो फर्क क्या है? ये फैमिली है या फ्रेंड है? ये कज़न है और ये दोस्त है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो असल में इस रिश्ते से भी मुख्तलिफ होती है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये वो नमक है जिसको हर हांडी में जाना है। ये इंसानी ताल्लुक की मिराज है कि वो अब दोस्ती की जगह पर आ गया है। हर रिलेशनशिप, आप कोई रिलेशनशिप उठा लीजिए, इसकी चाशनी कुछ और है। इसकी चाशनी का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। और जो इसके दोस्त नहीं हैं, उससे वो गरीब कोई नहीं। वो गुर्बत की आखिरी इंतहाओं पर खड़ा है डॉक्टर साहब। उसकी किसी फील्ड में डेवलपमेंट तो हुई होगी, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो उस डेवलपमेंट को इंजॉय भी कर रहा है। यानी मैंने फ़र्ज़ कीजिए कि कोई चीज़ ख़रीदी, तो सबसे पहले मेरा दिल क्या होगा? कि दोस्त से शेयर करूं। हाँ, दिखाऊं उसको जाके। और दोस्त कौन होगा? जो उस खुशी में इस जगह से शरीक हो जाएगा कि यार कमाल मतलब कर कमाल हो गया। ऐसा लगेगा उसने खुद अचीव किया। हाँ, वो लोगों से ये कहकर शेयर शेयर कर रहा होगा कि यार तुम्हें पता है उमर ने डॉक्टर बन गया यार। उमर ने उसकी जॉब हो गई, बड़ी अच्छी जॉब हो गई है यार। यानी उसके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, उसके एक्सप्रेशंस बदल जाएंगे, उसकी खुशी बदल जाएगी। अब वहां पे वो कंपैरिजन में खड़ा ही नहीं है। आप ग्रो कर गए हैं, आप डेवलप कर गए हैं, ये उसकी ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है। टू बॉडीज वन वो सोल। इसको ओन करता है, वो इसको फख्र से पेश करता है, वो आपके साथ होते हुए तफाखुर में मुब्तला हो जाता है। मैं इसका दोस्त हूँ, ये मेरा दोस्त है। ये वो जगह है। हंसी ठट्ठा करना, ये तो आप अभी यहाँ से निकलें और जाके किसी आदमी के साथ रेडी पे खड़े हों और जुगतबाजी शुरू कर दें। आप फैसलाबाद चले जाएं, हर आदमी यानी इसमें जुगत ताक कर है। रहा होगा, ताक है। आप यहाँ बाहर चले जाएं, जाके किसी रेडी पर खड़े हो जाएं, उसके साथ कोई हंसी पंजाब मजाक में की तो बात आम कर है। लें, तो आप जुगत लगा लेंगे, मजाक कर लेंगे, वो आपको दो मजाक कर लेगा। ये दोस्ती है। तो ये वो बुनियादी फर्क है। दोस्त वो नहीं है जो साथ बैठ के नशा करते हैं, वो जब बैठे होते हैं तो उनको नशे की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ दोस्ती का मतलब ये बन गया है कि हम ये जो बुरे काम हैं, जो गलीज काम हैं, जो खिलाफ अखलाक खिलाफ शरीयत काम है, हम ये करते हैं और इकट्ठे करते हैं तो हम दोस्त हैं। मैं जब अपने दोस्तों के साथ होता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे किसी नशे की ज़रूरत ही नहीं है। ये अपनी ज़ात में खुद एक नशा है। आप अगर उसको इंजॉय कर रहे हैं, आप उसमें मौजूद हैं और आपको कोई और पैराफर्नेलिया नहीं चाहिए। आप थड़े पर हैं, आप फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, आप रेडी से खा रहे हैं, आप जमीन पर बराजमान हैं, आप मट्टी पर बैठ गए हैं और आप हैं, वो है, तो ये दोस्ती है। जो भी बात की कि हो सकता है एक शख्स अपनी फील्ड में तो बहुत आगे चला गया और वो उसमें ताक जगह पे पहुंच गया और उसके साथ दोस्त नहीं है तो वो गरीब इंसान है। तो इसमें तो बड़ा आजकल के माइंडसेट और बड़ा जुमला फखरिया तौर पे जो भी कामयाब हो जाते हैं वो बोलते हैं कि इट्स लोनली एट द टॉप, यानी कि भाई मैं तो अकेला पहुंचा हूँ आज जहाँ भी हूँ। और या जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर आपकी दाद देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जिन लोगों से आप चाहते हैं मुड़ के देखते हैं कि यार वो नहीं है अब मेरे साथ जो होने चाहिए थे, तो इसमें फिर लोनली एट द टॉप
नहीं डॉक्टर साहब, ये तो जो टॉप पर है, ये कमी उसकी है। वो उस समय यानी टॉप पे नहीं है। वो जब आगे बढ़ रहा था तो वो अपने साथ अपनी दोस्ती के बैगेज को कैरी नहीं कर सका। हम्म, उसके लिए अपनी ज़ात और अपनी ज़िंदगी उससे आगे बढ़ गई है। वो छोड़ आया है रास्ते में उनको जिनको उसने साथ में रखना था। तो टॉप पे पहुंच के डॉक्टर साहब, इंसानी ज़िंदगी ना, ऑन एवरेज अगर आप देखें तो इंसान 22,000 24,000 दिन की ज़िंदगी गुजारता है। 58 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, एवरेज यही है। आप इसमें से 25 26 साल 28 साल की उम्र तक तो पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। तो आप गौर करें तो आप 8,000 7 8,000 9,000 दिन तो अपने गुजार चुके होते हैं। ये अगले 8 9 हज़ार दिन होते हैं। इसका मतलब है जब आपने ग्रो करना शुरू किया तो आप 30 32 के हो गए होंगे। मैं नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ, एवरेज। सोने का चमचा ठीक लेके ठीक, पैदा हुओं बिल्कुल। की बात नहीं कर रहा। तो आपने ये ग्रो करना शुरू किया है, और जब आपने ग्रो करना शुरू किया है तो आपका मिजाज बदल गया है, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, 99% जो पीछे रह गया होता है हम्म। वो आपको नहीं छोड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है। आप छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वो तो खड़ा था वहीं पर, आपने उसको लेकर चलना था। अब ये आपका कमाल था कि आप उसको लेकर कैसे चलते हैं। मैनेज करते आप हैं। ये फ़र्क कैसे पैदा नहीं होने देते, हम्म, आप वो फ़र्क को कम से कम कैसे रखने में कामयाब हो जाते हैं। आप अपनी ग्रोथ में अपने अज़ीज़ को, अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त को कैसे शामिल कर लेते हैं। मैंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे कुछ बिजनेसमैन देखे जिन्होंने कॉलेज के ज़माने में काम शुरू किया, वो काम आगे बढ़ा, उन्होंने अपने अज़ीज़ तरीन दोस्त को उसमें शामिल किया, और वो एक खूबसूरत फ्रेंडशिप है और एक खूबसूरत कारोबार है जो वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि यार आगे कारोबार नहीं करना चाहिए, मुनाफरत पैदा हो जाती है, दिल में हाँ, नफरत आ जिसने जाती है, दोस्त गंवाना है वो कारोबार वो कर ले। कारोबार कर ले। ऐसी ऐसी खूबसूरत रिलेशनशिप्स मैंने देखे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वही वाली फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हम्म, वहाँ फिर पैसा मैटर नहीं कर रहा होता, मटेरियल मैटर नहीं कर रहा होता, इससे बहुत ऊपर उठ चुके होते वो भी आपको उतना ही अजीज हो जाता है जितना आपका अपना हैं। तो वजूद। जो ऊपर चला गया है, भूल कर और छोड़ कर वो गया है। हम्म, उसको साथ लेकर चलना था, क्योंकि दूसरा तो कमज़ोर हो गया था। उसके और आपके दरमियान मटेरियल फ़र्क आ गया था। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप उसका हाथ थामे रखें। आप ये देखें कि आप किसी मेले में गए, बहुत रश है, आपका बच्चा आपके साथ में है, बच्चे का हाथ थामे रखना आपकी ज़िम्मेदारी है उसकी। आप ऊपर बढ़ गए हैं, आप आगे चले गए हैं, आप ग्रो कर गए हैं, उस दोस्त को साथ लेकर चलना, उसका हाथ थामे रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको ऐसा ही करना है। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है, आपकी खामी है। और ये मैं आपको बताऊं कि आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, और एक वक्त आएगा कि जब आप लोगों को चीख चीख कर रो कर ये बता रहे होंगे कि मेरे इर्द गिर्द सब मफाद परस्त है, मेरा दोस्त कोई नहीं। हम्म, तो दोस्त आप छोड़ आए थे। जो दोस्त कारोबारों के दरमियान बनते हैं, मुलाकातों में बनते हैं, कंपनीज में बनते हैं, ये दोस्त नहीं होते डॉक्टर साहब। वहाँ तो यानी हो भी सकते हैं, मैं कोई उसकी नफ़ी नहीं कर रहा कि 100% ही नहीं होते। आज के ज़माने में भी बड़े होकर भी आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं। मतलब ये है कि वो ज़्यादातर वो वाले जो मामलात हैं, वो किसी न किसी चीज़ से जुड़कर हुए हुए होते हैं। दोस्ती की एक अलग ब्रैकेट है। वो ब्रैकेट ही और है, वो चीज़ ही और है, उसको नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, हम्म, वो नहीं तब्दील की जा सकती। बहुत कोशिश करके देखी बचपन के दोस्तों के बाद दोस्ती करने की, जिसको मैं फ्रेंडशिप कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब नहीं हुई, जो एफर्ट पुट करके शोरी तौर पे आपने करी। नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। आप ये देखिए हमारे यहाँ ख़वातीन में ये एक नया मिजाज बना है ना कि वो किटी पार्टीज़ में जाती हैं, वो बैठती हैं, भांत भांत के लोगों से मिलती हैं, बहुत ताल्लुक़ हो जाता है, खाते हैं पीते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, दोस्त हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद। नहीं होते। वो दोस्त, उनसे भी आप पूछ कर देखें तो उनके वही दोस्त होंगे जो दोस्त चले आ रहे हैं, वो किसी भी वक्त बने हों। अच्छा, हुँ, इनमें से भी ये नहीं कि बनते ही नहीं है, नहीं बन भी जाते हैं, लेकिन वो बनते वही हैं। आप अगर 100 लोगों को मिल रहे जिनके हैं, साथ वैसे भी बन जाना था। वैसे भी बन जाना था। उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि कोई मफाद जुड़े, कोई हुँ, कमेटी डाली जाए, कोई किटी पार्टी में बैठा जाए, ऐसा नहीं ठीक। हो सकता। इसमें जो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक वो कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को चेक करना तो एक लिटमस टेस्ट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये आजकल बहुत होता है कि यार दोस्ती को, किसी भी रिश्ते को आज़माना और दोस्ती के रिश्ते को आज़माना, ये देखने के लिए कि कहाँ हमारे ताल्लुक स्टैंड करता है और ये मेरा कैसा दोस्त है। तो इस किसी भी रिश्ते को इस स्कैनर से गुज़ारना डॉक्टर चाहिए। साहब, जब आपने दोस्त को
आजमाइश से गुजार लिया, आपको 100% नाकामी हो जानी है। हम्म। दोस्त को आपने जिस दिन ये फैसला किया कि आजमाइश से गुजारेंगे, आप दोस्ती छोड़ चुके थे। अच्छा। आपके जहन में जब ये सवाल पैदा हो गया कि यार इसको आजमा के देखते हैं, दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी। वो दरार आ चुकी थी। नहीं, वो दोस्ती थी नहीं, आपकी तरफ से ही नहीं थी। वो तो आजमाया बाद में जाएगा, आप आजमाइश पे पूरे ही नहीं उतरे। उस हाँ, कसौटी पर आप फेल हो चुके हैं। वो दोस्ती का जो मयार था उसमें मैं ही फेल हो गया। आप फेल हो चुके हैं। आपके जहन में ये बात पैदा कैसे हुई कि इसको आजमा के देखना चाहिए, मेरे कसौटी पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, या आजमाइश पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। ये जिस दिन पैदा हो गया था, उसी दिन आपने दोस्ती खत्म कर दी थी। यानी कि मैंने मैं क्यों आजमाऊं दोस्त को? ये बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर तुम्हारा कोई खुदा है, एथियस्ट कहते हैं ना आपसे, अगर तुम्हारा कोई खुदा है तो तुम अपने आप को गोली मारो, देखते हो बचाता है। खुदा ने ये दावा किया वो ये काम करेगा, हम्म। और क्यों करे? दोस्त ने ये दावा कर रखा है कि वो आपकी आजमाइशों पर पूरा उतरेगा। दोस्त हर आजमाइश पर पूरा उतर रहा होता है, लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करते हैं कि अब ये मैं आजमा कर देखूंगा कि तो उतरता है फिर नहीं आप उस उतरता, कसौटी पे नहीं पूरे उतरे। आप ही नहीं उतरे। आप एक वो अच्छे दोस्त बाद नहीं में है। आजमाया जाना है। वो तो आपकी आजमाइश जो आपने खड़ी करनी है उस पर पूरा उतरता है नहीं उतरता। आप आजमाइश, अपनी आजमाइश पर खुद नहीं पूरे उतरे। आपको ये जरूरत क्यों पेश आई कि आप उसको इम्तहान से गुजारें? ये वो कौन सा दोस्त है जो किसी दोस्त को आजमाइश से गुजारता है, इम्तहान से गुजारता है? क्यों गुजारूं? हम्म। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मेरा कि मेरा दोस्त मेरे हर इम्तहान में मेरे साथ है, एक भरम। वो मेरी आजमाइश में मेरे साथ है। 100% कोई भी नहीं होता डॉक्टर साहब, हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, आप खुद भी नहीं होते। पॉसिबल नहीं है, मैं किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये कॉन्फिडेंस दोस्ती है। मैं मुश्किल में हूंगा तो ये नहीं होगा पीछे, मैं मुश्किल पैदा करके इसको आजमाना चाहता हूं कि ये पीछे हुआ या नहीं हुआ। मेरी तरफ से दोस्ती खत्म हो चुकी थी। और पर ये तो आप रिश्तों में करके देखें। आप अपने अजीज तरीन रिश्तों को आजमाइश से गुजारने का फैसला कर लें, कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। और फिर ये एक आप शौरी तौर पे फैसला करें कि फिर वो ना ही चले। डॉक्टर साहब, माँ बाप नहीं उतरते, बहन भाई नहीं उतरते। अगर आप आजमाने चले गए हैं, वो आजमाइशों पर पूरे उतर रहे होते हैं, वो अपने सेक्रीफाइसेस कर रहे होते हैं, वो आपको सब कुछ दे रहे होते हैं। जो उनके भी जब साथ आप में है। उनको आजमाने की उसमें चले जाते हैं, तो आप ये देखें, आपने एक इम्तहान पैदा किया है। इस इम्तहान का लाजमी तकाजा है कि इसमें किसी को पास होना है, किसी को फेल होना है। हम्म। ऐसे ही होना है ना इम्तहान का, और मतलब क्या है? या ये पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। सो आपने फैसला कर लिया है कि ये फेल भी हो सकता है, और आपने फैसला कर लिया कि अगर फेल हो जाए तो आपके दिल से उतर गया। ये जरा माँ बाप के बारे में करके देखें। और आप ये जानबूझ के दोस्तों को कह के जाएं कि यार देखते हैं कि ये बाबे ने ना अपने पास पैसे बड़े रखे हुए हैं, बैंक में पैसे होंगे इनके पास, ये बताते नहीं, इन्होंने जमा किए हैं, ज़रा आजमा के देखता हूँ। कहते हैं बड़ी मोहब्बत है मुझसे, बाइक लेके देते हैं मुझे, नहीं लेकर दी। आपकी आजमाइश पर पूरे ही नहीं उतरे। हो सकता है किसी दोस्त को बैठे हुए कह रहे हों कि यार वो कह रहा था बाइक, लेकिन मुझे डर था वन व्हीलिंग करेगा, तो मैंने टाल दिया, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। आपकी आजमाइश तो फेल हो गई, वो कहाँ खड़े? इसमें ये वही मसला ना कि अनसेट एक्सपेक्टेशंस हम रख देते हैं, अपने जहन में एक बना लेते हैं पूरे तवक्कुआत का। डॉक्टर साहब, अच्छा दोस्त, अच्छा रिश्ता आपको इम्तहान में जाने से बचाता है, इम्तहान में थोड़ी डालता है। मैं किसी से दोस्ती क्यों करूंगा? इसलिए कि मुझे इम्तहान से गुजरना है यार, मुझे इम्तहान से बचना है, इसलिए आप मेरे साथ हैं। और फिर ये जो इसमें जवाब जो ये खामोशी आ जाती है रिश्तों में, वो है ना मिसरा के उसने पुरसिश नहीं की, हमने गुजारिश नहीं हमने की। गुजारिश। तो वो वाला सीन भी बन जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक स्टैटिक बन जाता है, दोनों अपनी अपनी अना के सीर बन जाते हैं और कहते हैं भाई तू करना, और क्या इधर से हो रहा था तू कर। और वो कहीं ना कहीं ऐसा, तो जो आप कह रहे हैं कि बारीक धागे से जुड़ी होती है, वो फिर ऐसा ऐसा टूट ही जाता है। टूट जाता है, आपने खींचना शुरू कर दिया डॉक्टर साहब। मतलब अगर आपको दोस्त है तो यार क्या है, एक बढ़ जो आगे एक ये कदम। बात भी मेरी कभी समझ में नहीं आती, दोस्ती बड़े नाजुक धागे से बंधी हुई होती है। हाँ। दोस्ती तो रस्से से बंधी हुई होती है, वो लोहे की चेन से जुड़ी हुई होती है, उसको तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना और वो जो पड़ता है। नाजुक धागे से बंधी है उनको टूट ही जाना चाहिए। वो होती ही नहीं दोस्ती। ये कौन सा दोस्त है जो नाजुक धागे से बंधा हुआ है? वो दोस्त कैसे है? ये असल में देखें, क्योंकि हम आदी हो गए हैं आज के दौर में, ख़ास तौर से कि हम ज़िंदगी के मुतल्लिक ज़िंदगी पढ़ कर
फैसला करते हैं हम्म। किसी की किताब में, वो उसकी ज़िंदगी थी, हालांकि हर शख्स एक नई किताब है। वो उसकी ज़िंदगी थी, उसमें से कुछ सबक मिल सकता है। लेकिन वो जो, मैं आपको याद होगा, मैं अपने फोरम्स में अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि ये किताब पढ़ने की चीज़ है, ओढ़ लेने की नहीं। हम्म। आप उससे जो आप समझ रहे हैं कि आपको अच्छा लग रहा है वो ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। ये मैंने कोई नया तरीका देखा है, मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ एक और मैं, मैनुअल के मुताबिक। हाँ, और वो मैनुअल मैंने कहीं से लिया है। ये कौन सी ज़िंदगी है डॉक्टर साहब? मैनुअल मेरे कुछ अखलाकियात हैं, कुछ माशरती नॉर्म्स हैं, कुछ एहसासात हैं, कुछ रिश्ते हैं, जिनको बांध कर मैं जब खूबसूरत तरीके से, बैलेंस तरीके से चलाना शुरू कर देता हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी है। निहाल भाई, आपने अभी तक की गुफ्तगू में कई बार ये बात की कि हम जाते हैं बाहर, वेंट आउट करते हैं, दोस्त कैथारसिस का एक सोर्स बनते हैं। ये हमने उधर से तो बात कर ली कि हम जाते हैं, इधर से भी बात करें कि एक दोस्त आपका एक मुश्किल में है, वो आपके पास आता है, तो इस मौके पे इंसान को क्या करना चाहिए? उसके साथ उस गम में शरीक हुआ जाए, मतलब वो है ना कि बने हैं दोस्त भी ना से, तो उस वक़्त आप नसीहतें इंसान शुरू कर देता है, या उस कीचड़ में उसके साथ बैठा जाए और कहा जाए कि इट्स ओके? डॉक्टर साहब, ये ना, ये फिर किसी को ये समझाने वाली बात है कि तुम जब दोस्त मुश्किल में हो ना तो नसीहत ना किया करो, ये भी, ये भी हाँ, समझाने वाली बात है। ये अच्छा दोस्त फैसला कर लेता है उस वक्त, वो इमोशनल इंटेलिजेंट वाली बात। वो फैसला कर लेता है कि इस वक्त इसको नसीहत चाहिए या नहीं चाहिए, इसको इस वक्त सिर्फ दिलासा चाहिए, इसको नसीहत चाहिए, इसको ये वाली बात मैं कह सकता हूँ, अच्छा थोड़ी सी नसीहत करके ना फिर ये वाली बात कह देता हूँ। तो ये अच्छा दोस्त फैसला कर लेता है, और हुँ, अच्छे दोस्त को आपने ये जगह भी दी हुई होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये जिसको आप कह रहे हैं ना आपको एक दोस्त बड़ा गुस्से में उठ के चला जाएगा और ये कहेगा कि यार तूने भी मुझे नसीहतें करनी शुरू कर दी हैं, और कुछ देर के बाद आपको मिलेगा और आपसे ये कहेगा कि यार तू कह तो ठीक रहा था, बस उस दिन मुझे गुस्सा आ गया था। और इसको भी ये पता होता है कि ये अभी चला गया है लेकिन इसको मेरी बात पहुँच गई है। पहुँच गई है। तो ये फिर बुकिश होना है। हुँ, मैं क्यों किसी को रेसिपी दूँ? डॉक्टर साहब, देयर इज़ नो रेसिपी ऑफ फ्रेंडशिप, हो नहीं सकती। इतनी सारी किताबें लोगों ने लिख दी, मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था, कुछ लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी गुफ्तगू भी की हुई है। नहीं, मेरा तो मैसेज ये है, आप अच्छे दोस्त को कभी जाने ना दें, और जो बुरा है वो दोस्त नहीं होता, उसको छोड़ दें। बुराई में साथ खड़े होने वाली दोस्ती नहीं होती, बुराई से रोक देने वाला दोस्त होता। ठीक। इसमें जवाद भाई, बात को हम गुफ्तगू आज की इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। एक बस इसमें मैं यही सोच रहा था कि इसको आप सवाल के तौर पे ही मैं आपसे पूछता हूँ कि एक अच्छा इंसान, आप कैसे दोस्त हैं? क्या ये एक पैमाना है कि आप कैसे इंसान हैं? क्या एक अच्छा इंसान बुरा दोस्त हो सकता है? क्या एक अच्छा दोस्त बुरा इंसान हो सकता हमारे ना बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जब किसी का रिश्ता लेने के लिए जाओ तो लड़की की सहेलियां और लड़के के दोस्तों को ज़रूर देखा करो, मिला करो। है? हुँ, वजह क्या थी? वजह ये थी कि आपने अपने साथ नासे रखे हैं या नशई, यहाँ से फ़ैसला हो जाएगा ना आप किस कमाश के आदमी हैं। आपके यहाँ वक़ार, अखलाक, रिस्पेक्ट ये मैटर करती है, या गाली गलोच और पार्टियां मैटर करती हैं? फ़ैसला हो जाएगा ना, आपकी शख्सियत का अंदाज़ा हो जाएगा। इंसान को, मैंने जैसे भी आपसे कहा था कि मैं अगर किसी इंसान को अ, खुशी मनाते हुए देखूं तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कैलिबर का आदमी है, गम से ज़्यादा। हुँ, क्योंकि गम में तो कोई आदमी भी अपने आप में से बाहर हो सकता है, वो खुशी कैसे मना रहा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिलकर एक रेसिपी बनती हैं, एक बड़ी अच्छी हांडी बन जाती है डॉक्टर साहब, और उसको आप मिल बांट के बैठ कर खाते हैं। बस इसी हद तक रहना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक। जवाद भाई, ये तो हमने मेरे ख़्याल से अभी आज बहुत से पहलुओं पे दोस्ती की बात कर ली, और मेरे ख़्याल से मेरे ज़हन में इस वक़्त एक एक आखिरी रह गया कि हमने इस पे थोड़ी-सी बात की थी। मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ा-सा हम मज़ीद तफ़सील कर लें कि आपने हमने शुरू में बात की थी कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों को ये स्पेस देनी चाहिए कि वो आप पर तनकीद कर सकें, आप पर जो उनके दिल में है वो आपको कह सकें और वो आपको आईना दिखा सकें, और फिर आपकी एक
आप कह लें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके आपकी तामीर में एक किरदार अदा करें। तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह इंसान असल में अक्सर होता है कि इंसान ज़रा थोड़ा-सा नार्सिसिस्ट हो जाता है, खुद पसंद हो जाता है और कहता है यार मेरे पे कोई तनकीद कैसे कर सकता है? इनके हम तो अक्सर वो शेरों में है ना कि देखा जो तीर खा के कमिंगा की कमिंगा की तरफ। तरफ तो अपने ही दोस्त है। तो ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि ए ट्रू फ्रेंड स्टैब्स यू इन द फ्रंट, यानी कि वो आपको बात सामने से आके वो कह देता है, बेशक आपको जितनी मर्ज़ी चुभे। तो ये कितना अहम हो जाता है कि दोस्तों को ये आप बल्कि इसमें हमने बात तो की है कि दोस्तों को होते ही हैं वो हैं जिनको हम स्पेस दी जाती है। लेकिन ये इस इंसान को भी तो चाहिए कि स्पेस दे दोस्तों को ताकि वो आपको आईना दिखा सकें और कहीं आपको डिरेल ना होने दें। देखिए बहुत ज़रूरी है। मैंने तो इसीलिए आपको 2-3 मरतबा इस पूरी रिकॉर्डिंग में ये कहा कि ये जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, नार्सिसिस्टिक हो जाते हैं, जिनके यहाँ एक अपने बारे में एक ख़ास जगह तय हो जाती है, ये अपने आप को आम इंसान से, लेमैन से, कॉमन मैन से ऊपर समझना शुरू कर देते हैं, तो ये इसीलिए अकेले हो जाते हैं। क्योंकि वो जगह वो है जहाँ वो ये सुनना नहीं चाहते कि मैं गलत हूँ। वो ये सुनना चाहते हैं कि तुम ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो चाहो करो, हम साथ खड़े हैं। ये फॉलोअर्स होते हैं, ये दोस्त नहीं होते। ये दोस्त नहीं होते। ये बड़ी अच्छी बात कि डिफरेंशिएट है इन दोनों में, फॉलोअर्स और फ्रेंड्स में। हाँ हाँ, ये फॉलोअर्स होते हैं। जैसे हर लीडर के कुछ भक्त होते हैं, उसके आगे पीछे होते हैं, जो आपकी हर बात पे कहेंगे, हर तहसीन बात पे करेंगे। कहेंगे। वो आपकी गलत बात पर भी अगर ये देखें, एक आदमी अगर आपकी गलत बात के ऊपर भी आपको ये कह रहा है कि ठीक है, कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पर एक आदमी, एक बच्चा कॉलेज में पढ़ता है और वो नशे का आदी बनता जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि यार इट्स कूल, आजकल के ज़माने में यही होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारी दुनिया करती है, तुम भी कर रहे हो। ये दोस्त है। दोस्त तो वो है कि जो आपको रोकने की कोशिश करेगा। आप नहीं रुक रहे तो वो आपको हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करेगा। आप नहीं रुक रहे तो वो आपके घर वालों तक पहुंच जाएगा और उनसे कहेगा कि ये कर रहा है, इसको रोकें। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ये पहुंच गए, दोस्ती नहीं हो सकता, एहसानमंद होने की बजाय हम बुरा मान लेते हैं। बुरा मान लेते हैं। तो वो आपको गिरने नहीं देता डॉक्टर साहब, गिरे हुए को कोई भी हाथ देकर उठा देता है, वो आपको गिरने ही नहीं देता। वो सही। गिरने नहीं देता। वो ये जानता है कि अब ये लड़खड़ा आ गया, हम्म, अब मुझे इसके साथ रहना है, अब मुझे इसको गिरने नहीं देना। गिरे हुए को तो कोई भी हाथ दे देगा। और दोस्त वाहिद जगह है जो आपके आंसू निकल आए उनका सौदा नहीं करता। क्या बात है। बिल्कुल। सीधी बात है। ये जितना मैंने जुमला डॉक्टर साहब इसलिए बोला कि हमारे यहाँ ये आम सी बात है। हम जब किसी के सामने रो देते हैं, गम में होते हैं, अपनी तकलीफ़ का इजहार करते हैं, तो ये अगले आदमी के ज़र्फ़ पर मबनी होता है कि वो आपके इन आंसुओं की अब क्या कीमत मुकर्रर करेगा। बात को दोस्त के यहाँ आंसू सरे बाज़ार नीलामी के लिए नहीं होता। क्या बात है। बहुत खूब। जवाद भाई, अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम हस्बे मामूल डाइसेक्टिंग कोड सेगमेंट पे करेंगे, शरारती सेगमेंट ज़रा हमारा। तो इसमें हमने शुरू में, आपको याद होगा, मेरी फेवरेट मूवी की बात की थी, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग। तो उसमें 2 कैरेक्टर हैं, सैम है, फ्रोडो है। तो उसमें वो मेरे ख्याल से अगर देखी जाए इस लेंस से फ्रेंडशिप की, मैंने बाद में देखा सोचा तो उसमें वो बिट्रेयल का सामना होता है, उसको उस पे शक करता है। फ्रोडो उसको रिंग तुम लेना चाहते हो मुझसे, सैम खड़ा रहता है, वो कहता है सब कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ आखिर तक। वही जो बात आप कहते हो, वो उसके कद डगमगा रहे होते हैं, वो उसके साथ खड़ा रहता है। तो आखिर में वो सैम उसको जुमला बोलता है फ्रोडो को। तो मैं चाहता हूँ इसको आप डाइसेक्ट करें। देयर इज सम गुड इन दिस वर्ल्ड मिस्टर फ्रोडो एंड इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। डॉक्टर साहब, अगर ये जो फाइट है टू ग्रो, तो फिर तो ये बहुत ही एहसन है। फिर मज़ा आएगा, फिर एक दूसरे को जगह भी देंगे, एक दूसरे से compete भी करेंगे और एक दूसरे को देखते हुए आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये ग्रोथ के लिए नहीं है तो इससे ज़्यादा भयानक चीज़ और कोई नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि दूसरा आपकी टांग खींचने के नतीजे में गिरेगा या नहीं गिरेगा। जिस वक्त आपने टांग खींचने का फ़ैसला कर लिया, आप गिर चुके हैं। आप खुद ही गिरे हुए हैं पहले। और जब ये वाले गिर जाते हैं आप, तो फिर दूसरा गिर भी जाए तो वो फिज़िकल गिरा हुआ होता है, लेकिन आप तो पूरी लेकिन वो शख्सियत। गिरा हुआ नहीं होता और आप गिरे हुए होते। बहुत शुक्रिया जवाद भाई थैंक यू आपका। सो मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।